वेलकम डियर स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि फ्यूरेन क्या होता है और फ्यूरेन का सिंथेसिस कैसे किया जाता है और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा पिछले वीडियो में। अभी जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक नया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसका नाम है पायरोल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। देखो इसमें किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को अपन पढ़ेंगे। तो पायरोल जो होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे फ्यूरेन से थोड़ा डिफरेंट होता है। फ्यूरेन का क्या होता था, C4H4 ऑक्सीजन होता था, लेकिन यहाँ पर जो हेट्रो एटम से वो क्या हो जाता है, नाइट्रोजन हो जाता है। और नाइट्रोजन हेट्रो एटम होता है, इसके साथ साथ एक हाइड्रोजन भी इंक्रीज हो जाती है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H5 नाइट्रोजन हो जाता है। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें क्या हो जाता है, आप लोग देखो CH सेम बॉन्डेड होगी, लेकिन जो ऑक्सीजन की जगह में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको अपन क्या बोलते हैं, पायरोल। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। पायरोल का क्या यूजेज होते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नोट्स मैंने लिखा है। पायरोल इज एन इंपॉर्टेंट 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इट इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या होता है, एक 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है, देखो मैं आपको आगे बताता हूँ। The essential structure feature of chlorophyll and heme is porphyrin, which consists of 4 pyrrole rings held together by bridge. तो इसमें आप लोग देखेंगे किस तरीके से क्लोरोफिल और हीम का जो मदर स्ट्रक्चर रहता है, जिसको अपन प्रोफाइरिन रिंग बोलते हैं। प्रोफाइरिन रिंग एक स्ट्रक्चर होता है जो इस तरीके से होता है। इसमें आप लोग देखेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली ये दोनों क्या है, पायरोल। ये दोनों क्या है, पायरोल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो इसमें जो प्रोफाइरिन रिंग का फॉर्मेशन होता है उसमें पायरोल की बहुत मोस्ट भूमिका होती है। आप लोग देखेंगे ये जो प्रोफाइरिन रिंग होता है वो किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन। इन दोनों स्ट्रक्चर में आप लोग देखेंगे तो क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में प्रोफाइरिन रिंग पाया जाता है और प्रोफाइरिन में भी क्या पाया जाएगा, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड पायरोल इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देखोगे पायरोल के बारे में आप लोग देखोगे तो क्या होता है, पायरोल हैव ए साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल विद 3 पेयर्स ऑफ delocalized electron fulfills the criteria of aromaticity। ये क्या करता है, एरोमेटिसिटी की जो क्राइटेरिया होती है उसको फुलफिल करते हैं। उसमें फुलफिल करना मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि आप लोग के पास क्या है, एक एरोमेटिसिटी के होने के कारण क्या होता है कि उसमें साइक्लिक होता है कंपाउंड, प्लेनर होता है विथ 3 पेयर्स ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। 3 पेयर्स ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि उसमें 3 पेयर होते हैं। 3 पेयर दैट मींस क्या हो जाएगा, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक एरोमेटिसिटी में 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हकल रूल्स का पालन करती है। दैट मींस क्या होगा, ये एरोमेटिसिटी कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, एरोमेटिसिटी को बताता है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो और आगे देखेंगे अपन कि ये कुछ थे पायरोल के बारे में जनरल बात है। और इसका एक चीज मैं नहीं बता रहा हूँ जिसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को नहीं बताने का कारण ये है कि इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेंस जैसे दिखाते हैं वो सेम लाइक फ्यूरेन की तरह दिखाते हैं। यदि आप लोग को देखना है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए जिसमें फ्यूरेन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है। ठीक है, सेम लाइक क्या होगा, आपका पायरोल का भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको शो नहीं किया गया है। ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप लोग वहां से देख लेंगे। बस आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर चेंज करना है, बाकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेम चीजें होंगे। उसके भी अटैकिंग जो पोजीशन होंगे वो 2 और 5 ही होते हैं। ये 2 और 5, 1 2 3 4 5, तो इसके जो अटैकिंग पोजीशन होंगे 2 और 5 ही होते हैं। ठीक है, सेम लाइक आपको पायरोल में देखने को मिलेगा, फ्यूरेन में देखने को मिलेगा, सेम लाइक आपको
थायोफीन में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो 3 कंपाउंड होते हैं लगभग लगभग कुछ चीजें, कुछ रिएक्शन इसमें क्या होती है, सेम चीजें होती है। इसकी इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी सेम होंगे, ठीक है। तो इन चीजों को अपन एक दूसरे से कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या इसके प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ पायरोल। इसका सिंथेसिस कैसे किया जाता है? इसका सिंथेसिस जनरली आप लोगों को पूछेगा तो किस तरह से इसको देखेंगे। पहला आपका है फ्रॉम फ्यूरेन। मैंने फ्यूरेन के केमिकल रिएक्शन में बताया था कि फ्यूरेन से जब अपन NH3 का रिएक्शन कराते हैं तो पायरोल बनता है, ऐसा कुछ बताया था। ये आपका जो फ्यूरेन है ये NH3 से रिएक्शन करेगा। मैंने बताया था कि यहाँ पर H2 और एक ऑक्सीजन क्या बना लेते हैं, H2O। किसकी उपस्थिति में? एल्यूमिना। ये आपका क्या है? एल्यूमिना। एल्यूमिना की उपस्थिति में क्या करेंगे, ये आपका H2 और H2O निकल जाएंगे, जिसमें आपका यहाँ पर बचेगा क्या, एक N और H बचेगा, जो जाके कहाँ जुड़ जाता है, यहाँ पर आपका आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, पायरोल का फॉर्मेशन हो जाता है बहुत ही सिंपल तरीके से। फ्यूरेन से अपन फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ सक्सिनेमाइड, ठीक है। तो दूसरा क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे सक्सिनेमाइड का। अब सक्सिनेमाइड का कैसे डिस्टिलेशन करते हैं, ये आपका जो कंपाउंड है इसका नाम क्या नाम है, सक्सिनेमाइड है, ठीक है। इसका नाम क्या नाम है, सक्सिनेमाइड। अब सक्सिनेमाइड को अपन क्या करेंगे, Zn डस्ट, ठीक है, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में अपन रिएक्शन कराएंगे। जिंक डस्ट के प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन कराते हैं क्या होता है, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाता है, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन। और जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर CH2 है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर आकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आकर ये आकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिससे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो जाता है और जिंक ऑक्साइड के रूप में ये बाहर निकल जाता है। और किसका फॉर्मेशन कर लेता है, पायरोल, ठीक है। इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, Zn के साथ जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और जो हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पर अपना बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं और हाइड्रोजन आके सीधे कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है, बहुत ही छोटा सा रिएक्शन है, इसको आपको रखने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ठीक है। अब थर्ड रिएक्शन जो होता है फ्रॉम एसिटिलीन एंड एमोनिया, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करेंगे, एसिटिलीन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किस तरीके से होता है देखेंगे आप लोग, मेथड थोड़ा समझेंगे। अमोनिया के पास जानते हो आप लोग क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक हाइड्रोजन, अच्छा चलो इसको इसमें दिखाते हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एंड अगेन 1 हाइड्रोजन। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का, वो देखेंगे तो इसमें क्या होता है, देखो रिएक्शन कैसे होता है। इसमें आप लोग देखेंगे, यदि मैं यहाँ पर इस तरह से दिखाऊं, इन तीनों का रिएक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, यहाँ पर देगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन निगेटिव हो जाएगा। आप लोग जब निगेटिव हो जाएगा, देखो ये निगेटिव क्या करता है, मैं इस निगेटिव को क्या करूंगा, इस कार्बन के साथ अटैक कराऊंगा। अब इस कार्बन के साथ अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका पाई बॉन्ड टूटकर फिर यहां चला जाएगा। अब अगेन निगेटिव कहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अब यह निगेटिव कहां पर जाता है, ये निगेटिव दूसरे कार्बन पर अटैक करेगा। अब यहां पर जब अटैक करेगा तो इसका पाई बॉन्ड अगेन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और निगेटिव ट्रांसफर कहां हो जाएगा, इस तरीके से हो जाता है। अब जब निगेटिव ट्रांसफर यहां पर हो गया तो फिर यह क्या करेगा, किसको अटैक करेगा, फिर ये नाइट्रोजन को अटैक करा, जिससे एक हाइड्रोजन यहां पर रिमूव हो जाता है। थोड़ा टफ लग रहा है, थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर मैंने क्या दिखाया है, एक हाइड्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ देता है, नाइट्रोजन को देता है, तो निगेटिव हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पर एसिटिलीन के कार्बन को यहाँ पर देगा, तो यहाँ का पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक होकर यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, सीधे दूसरे एसिटिलीन को अटैक करेगा। अब यह एसिटिलीन क्या करेगा, फिर अपना एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कर देगा। अब यह इलेक्ट्रॉन फिर अगेन क्या करता है, नाइट्रोजन को अटैक करता है, जिससे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन दिया है, दैट मीन्स किस रूप में निकलेगा,
H प्लस, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, H माइनस। ठीक है, H प्लस H माइनस क्या हो जाएगा, H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से टूटकर बाहर निकल जाएंगे, किस रूप में, H2 के रूप में। बचा क्या, अपने पास N और H ही बचे हैं। क्या बचे हैं, N और H ही बचे हैं, और ये दोनों किसके साथ जुड़ चुके हैं, इन दोनों के साथ जुड़ चुके हैं। देखो यहाँ पर H जाके नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, और यहाँ पर देखो ये इसके साथ जुड़ चुका है। तो आप लोग इसको अगर दिखाना चाहें तो इस तरह से आप लोग दिखा सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। चलो इसको दिखाते हैं, स्ट्रक्चर के द्वारा बनाते हैं। HC डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड हो गया, HC, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड था वो क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। अब मैंने बताया कि ये वाली बॉन्ड जो है इसके साथ जुड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, इस बॉन्ड को इसके साथ जोड़ देंगे। अब मैंने बताया कि ये वाली बॉन्ड जो होता है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नाइट्रोजन रख दिया। ठीक है, अब नाइट्रोजन के साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन बचा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुके हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा हुआ है, तो मैं हाइड्रोजन को ऐसे दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब अगेन देखो आप लोग क्या होता है, ये वाले जो एसिटिलीन का कार्बन है ये क्या है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं अगेन इसको इस तरीके से दिखा सकता हूँ। ये आपका लोन पर इलेक्ट्रॉन जैसा का तैसा है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, पायरोल। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पायरोल, इसी का नाम पायरोल। तो इस तरीके से सिंथेसिस होता है किसके, एसिटिलीन के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस तरीके से सिंथेसिस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पाल-नार सिंथेसिस। ठीक है, एक नेम सिंथेसिस है, नेम रिएक्शन है, आप लोग समझ सकते हो। ये पाल-नार सिंथेसिस स्पेशली पायरोल के लिए ही यूज होता है। और पायरोल में इसका कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, पायरोल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, इसमें जो यूज किया जाता है 1,4 डाइकीटोन्स का यूज किया जाता है। 1,4 डाइकीटोन्स को अपन सीधे क्या करते हैं, प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कराते हैं। ये जो आप लोग कंपाउंड लिए हो 1,4 डाइकीटोन्स किसके साथ रिएक्शन करेगा, प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन कराता है। ये प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन में देखो यहाँ पर भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, 1,4 डाइकीटोन्स जब भी रिएक्शन करेगा इसके साथ, प्राइमरी एमीन के साथ, तो आप लोग देखो किस तरीके से रिएक्शन होता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, इसीलिए डाइकीटोन्स बोल रहे हैं। ठीक है, 1 और 4 पोजीशन पर, 1 और 4 पोजीशन पर क्या है, डाइकीटोन्स। यहाँ पर मैंने इस स्ट्रक्चर को पहले समझो, यहाँ पर R दिखाया और यहाँ पर R डैश दिखाया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने R2 दिखाया है। इनकी पोजीशन को अपन को समझना होगा, R डैश और R2। ठीक है, इनके पोजीशन को ध्यान दीजिए आप लोग, और यहाँ पर डाइकीटोन्स को ध्यान दीजिए। ठीक है, इन्हीं के बीच क्या होने वाला है, रिएक्शन होने वाला है। तो प्राइमरी एमीन जब भी इसके साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है आप लोग देखेंगे। ठीक है, रिएक्शन किस तरीके से होता है, आप लोग देखो यहाँ पर क्या है, NHR जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, NHR। दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो होता है, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ पर आप लोग इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे कलर में दिखाते हैं। इस हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ, NH2 है। अब आप लोग देखो क्या होता है, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, ध्यान दीजिए, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, जिससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन निगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं इस हाइड्रोजन को ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव और नाइट्रोजन निगेटिव हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, निगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को निगेटिव से ऐसे अपन ऐड करेंगे, जैसे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव जाके किस में जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन निगेटिव से। हाइड्रोजन पॉजिटिव को ऑक्सीजन निगेटिव से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा, ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और जो डबल बॉन्ड था एक बॉन्ड तो टूट चुका है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और इस कार्बन पॉजिटिव से जाके कौन जुड़ जाएगा, NHR2। आप लोग के पास क्या बचा है, NHR2 बचा हुआ है, तो ये जाके किसके साथ जुड़ जाएगा, सीधे आप लोग के कार्बन पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें सेम चीज रहेगी, बाकी चीजों को अपन को चेंज नहीं करना है। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान देना है। देखो इस कार्बन के साथ क्या था, OH, ऑक्सीजन के साथ एक H आके जुड़ गया है, OH हो गया। अब कार्बन के साथ क्या है, एक R है, आप लोग जान रहे हो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जुड़ चुका है,
NHR2, NHR2 ये आके क्या हो गया, यहाँ पर आके N हो गया। बाकी चीजें मैंने कहीं रिएक्शन नहीं कराया है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे रिएक्शन क्या होता है। आगे जब रिएक्शन होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन होगा। इसमें थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे किस तरीके से रिएक्शन होता है। इन चीजों को अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये अपना बॉन्ड क्या कहाँ देगा, यहाँ देगा, तो ये क्या हो जाता है, पोलराइज होकर यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा और ये किस रूप में निकल जाएगा, पॉजिटिव के रूप में यहाँ से निकल जाता है। अब ये पॉजिटिव के रूप में निकलेगा तो आप लोग ध्यान देंगे हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर निगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, हाइड्रोजन ऑब्वियसली आके क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, ये OH बन जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, OH लिख सकता हूँ, ठीक है, OH लिख सकता हूँ। अब OH जब लिखूंगा तो मैं इस बॉन्ड को हटा सकता हूँ, इस बॉन्ड को हटा सकता हूँ और इन चीजों को मैं हटा सकता हूँ। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से हट चुका है। अब यहाँ पर क्या बन गया है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और इन चीजों को मैं हटा देता हूँ, आपको रिएक्शन समझ में आ गई तो ये देखो क्या बन गया है, OH बन गया है, ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। और एक क्या होता है, यहां पर आप लोग देखेंगे दूसरा जो देखना है आपको, यहाँ पर एक OH ऊपर के एक हाइड्रोजन से क्या हो जाता है, जुड़ के H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन कर लेगा, H2O का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे एक H2O का कहाँ फॉर्मेशन होता है। अगर मैं इस OH को यहाँ लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ये आपका R1, ये R1 को मैं यहाँ लिख दिया, उसी की जगह में OH यहाँ लिख दिया। और मैं इसको थोड़ा सा अलग टाइप से लिखता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखो नाइट्रोजन, यहाँ पर एक H है और यहाँ पर R2 है, ये क्या है, R2, ठीक है। ऐसा कुछ रिएक्शन है। तो यहाँ पर मैं अरेंजमेंट किया हूँ बस, बाकी कंपाउंड वही है, मैंने एक अरेंज कर दिया है उसको रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है। एक H2O निकल गया, अब दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर H2O निकल जाएगा जब इसको गर्म करेंगे तो, ठीक है। अब आप लोग देखो कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आप लोग देखोगे जब इसको गर्म करते हैं तो एक H2O यहाँ निकला है, दूसरा H2O यहाँ पर निकला। कितना H2O निकल गया, 2H2O, कितना निकल गया, 2H2O। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों निकलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आप लोग देखो ये वाली बॉन्ड बन गई, ठीक है। दूसरा आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो ऑब्वियसली बॉन्ड बन चुका है, ये बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। और ये आप लोग देख ही रहे हो यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन है। इन चीजों को आप लोग जानते हो, समझते हो। तो यहाँ पर आप लोग देखो नाइट्रोजन है और R है, क्या है, एक नाइट्रोजन है और R2 है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर नाइट्रोजन के पास तो H है तभी उसको पायरल बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप लोग इसको इस तरीके से डेरिवेटिव्स के रूप में भी इसको प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है। तो इसको आप लोग अगर नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको पहले मार्किंग कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5, क्या लिखेंगे 1 2 5 ट्राई एल्किल पायरल, क्या नाम लिखेंगे 1 2 5, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 5 ट्राई एल्किल पायरल। तो इस तरीके से क्या होता है, पायरल का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसमें आप लोगों का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है वो C नंबर और D नंबर है, ठीक है। आपको इसको समझना है। एक बार यदि आपको समझ में नहीं आते वीडियो को फिर पीछे कर दीजिए और एक बार देखिए तो आपको निश्चित ही समझ में आ जाना है, ठीक है। तो ये आपको टोटल क्या था, क्या पायरल का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके बारे में कुछ नोट्स मैंने बताया और इसका प्रिपरेशन मेथड, सिंथेटिक मेथड किस तरीके से सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।